नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। ये वीडियो हम नॉर्सेट मेंस जो कि 7 अक्टूबर को हुआ था उसके रिगार्डिंग बना रहे हैं। उसमें एटलीस्ट 42 क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्ट बुक से कॉपी पेस्ट हुए थे, जिनके ऑप्शंस भी चेंज नहीं हुए थे। वह एनक्लेक्स की एक्चुअल क्वेश्चन बैंक्स नाम से बुक है, उससे डायरेक्ट कॉपी हुए थे, जिनके ऑप्शंस भी चेंज नहीं थे। आप बिलीव नहीं करोगे, 42 क्वेश्चंस एक बुक से। मुझे लगता है एम्स के एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बार बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी क्वेश्चन बनाने के लिए। ऐसे ही प्री एग्ज़ाम में हुआ था, उसमें भी एक नीट की बुक थी, उससे 7-8 क्वेश्चन एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किए गए थे। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे। जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई, जिनका नहीं हुआ शायद उनको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं एटलीस्ट वो क्वेश्चन दोबारा गलत नहीं हो। उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में। जो कि पहला क्वेश्चन है, विच क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर द क्लाइंट विद हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। ऐसा कि ऐसा ही सेम क्वेश्चन जिसने भी एग्ज़ाम दिया होगा मेंस का, उसको देखने को मिला होगा। तो इसका आंसर होगा पॉजिटिव आइनोट्रोप्स। हम क्वेश्चंस को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन पे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम ओनली आंसर्स और क्वेश्चंस को देखेंगे। मैं इसमें रेशनल भी का भी फ़ोटो डाल रहा हूँ साथ में, तो आप रेशनल पढ़ सकते हैं, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि जिसने गलती करी है उसको रेशनल पढ़ने को मिलेगा, क्यों गलत हुआ क्या है। तो हम इसका आंसर होगा पॉजिटिव आइनोट्रोप्स। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द नर्स वुड एक्सपेक्ट टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन प्लानिंग टू मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट विद लाइम डिजीज। जो लाइम डिजीज से ग्रसित कोई पेशेंट है तो उसको हम क्या मैनेजमेंट दे सकते हैं, तो उसके लिए हम टेट्रासाइक्लिन ट्रीटमेंट देते हैं। तो इसका आंसर बी होने वाला है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हेन इवेल्युएटिंग ए क्लाइंट विद सिम्टम ऑफ शोक, एक शोक का पेशेंट है, इज इम्पोर्टेंट फॉर द नर्स डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूरोलॉजिकल एंड हाइपोवोलेमिक शोक। हमको उसमें पता लगाना है कि वो न्यूरोलॉजिकल शोक है या हाइपोवोलेमिक शोक है, तो दोनों में से डिफरेंस कौन सा होगा। द सिम्टम ऑफ न्यूरोजेनिक शोक डिफर फ्रॉम हाइपोवोलेमिक। हाइपोवोलेमिक शोक से न्यूरोजेनिक शोक में क्या डिफरेंस होता है, तो इसका आंसर होने वाला है स्किन वार्म एंड ड्राई रहेगी, क्योंकि उसका जो न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन की वजह से ब्रेन उसका टेम्परेचर वगैरह मेंटेन नहीं कर पाएगा। जबकि हाइपोवोलेमिक शोक में टेकिकार्डिया देखने को मिलता है, वॉल्यूम कम होने की वजह से, कंपनसेट मैकेनिज्म की वजह से। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाइपोक्सिया इज़ द प्राइमरी प्रॉब्लम रिलेटेड टू नियर ड्राउनिंग विक्टिम। द फर्स्ट ऑर्गन दैट सस्टेन्ड इरिवर्सिबल डैमेज आफ्टर समर्सन इन वाटर इज। मतलब कोई भी विक्टिम है जो डूबने वाला है या फिर डूब रहा है, तो उसको मतलब हाइपोक्सिया की कंडीशन में कौन सा ऑर्गन के अंदर इरिवर्सिबल डैमेज देखने को मिलेंगे, तो इसका आंसर होने वाला है बी, ब्रेन। आपको एज इट इज़ सारे क्वेश्चंस नॉर्सेट एम्स में देखने को मिले होंगे। ये जिसने भी इस बुक को रीड किया उसको ज़रूर फ़ायदा मिला होगा नॉर्सेट मेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन रिक्वायर क्लोज ऑब्जर्वेशन फॉर ब्रोंकोस्पाज्म इन क्लाइंट विद COPD डिजीज और अस्थमा। तो इसका आंसर प्रोपेनोलोल होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द फॉलोइंग मेडिकेशन वेर नोटेड ऑन रिव्यू ऑफ द क्लाइंट होम मेडिकेशन प्रोफाइल। विच ऑफ द मेडिकेशन वुड मोस्ट लाइकली पोटेंशिएट और एलिवेट सीरम डिजॉक्सिन लेवल। कौन सी ड्रग है जो सीरम डिजॉक्सिन लेवल को एलिवेट करेगी, तो इसका आंसर वाला है क्विनिडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द नर्स
would need to monitor serum glucose level of a client receiving which of the following medication, इनमें से कौन सी ड्रग ऐसी है जिसको देते समय हमको ग्लूकोज की मॉनिटरिंग करनी है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है एपिनेफ्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए 3-year-old चाइल्ड हॉस्पिटलाइज आप विद बर्न के साथ 3 साल का बच्चा एडमिट हुआ है जो कि ट्रंक और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में बर्न हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्स असेस एडिक्वेसी फ्लूड उसको फ्लूड रिससिटेशन कर रहे हैं। तो कौन सा पैरामीटर ऐसा है जिससे अपने को उसका एक्यूरेट फ्लूड का जो रिप्लेसमेंट है उसके बारे में पता लगेगा। तो इसका राइट आंसर होने वाला है यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट बेस्ट इंडिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बर्न से 2 क्वेश्चन आए थे, सेम एज इट इज़ वही 25% बर्न वाला। इसका राइट आंसर यूरिन आउटपुट होने वाला है। हम आपका ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, उसका साथ में रेशनल पढ़ सकते हैं। हमारा मकसद ये है कि क्वेश्चन एज इट इज़ बिल्कुल कॉपी आए हैं तो आपको इससे मदद मिलेगी। जो भी क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं तो उसके रेशनल पढ़ने को मिलेंगे, क्यों गलत हुए हैं, आगे से गलत ना हो उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पैरामीटर्स दिए हैं, सोडियम लेवल, पोटेशियम लेवल, पीएच और एनजी ट्यूब्स, एनजी सक्शनिंग कर रहे हैं। तो क्या हमें को कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा? तो इसका आंसर होने वाला है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। जब भी हम एनजी ट्यूब से सक्शनिंग करते हैं तो हमें मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोटिक क्लाइंट है गॉड के अंदर। ए साइकोटिक क्लाइंट हु बिलीव दैट ही इज़ गॉड, वो खुद भगवान है, एंड रूल आर यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स पे रूल कर रहा है। इज एक्सपीरियंस विच टाइप ऑफ डिलीजन, तो वो किस टाइप का डिलीजन? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन से बार बार पूछा जाता है, डिलीजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए 4-year चाइल्ड being discharged from the hospital after being treated with severe cough, which one of the following instructions should the nurse give to the child mother for the home treatment? क्राउप सिंड्रोम का बच्चा है जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला है, तो उसकी मदर को हम क्या इंस्ट्रक्शन देंगे घर पे उसको ट्रीट करने के लिए? तो इसका आंसर ए होने वाला है, टेक हिम इन द बाथरूम, टर्न ऑन द हॉट वाटर एंड क्लोज द डोर। उसकी माँ को बोलना है, बाथरूम में लेके जाना है, हॉट वाटर को चालू कर देना है और डोर को बंद कर देना है। इसका रेशनल पढ़ के देखेंगे तो हम, इनिशियल होम ट्रीटमेंट फॉर द क्राउप इंक्लूड प्लेसिंग द चाइल्ड इन द इन्वायरमेंट हाई ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी के अंदर रखना है बच्चे को, टू लिक्विफाई एंड मोबिलाइज सक्शन सिक्रेशंस। तो सिक्रेशंस जो उसके अंदर हैं गले के अंदर, तो उनको सिक्रेशंस को लूज करने के लिए हाई ह्यूमिडिफाई कंडीशंस के अंदर बच्चे को रखना है। नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे, 42 वीक ए क्लाइंट एडमिटेड टू हॉस्पिटल फॉर एन इंडक्शन ऑफ लेबर ओनिंग टू ए गेस्टेशन ऑफ एज 42 वीक कन्फर्म हुआ है डेट एंड ऑन अल्ट्रासाउंड पे। वेन सी इज डायलेटेड 3 सेंटीमीटर, ओनली 3 सेंटीमीटर डायलेटेड है। सी हैज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 70 सेकेंड्स, सी इज रिसीविंग ऑक्सीटोसिन। द नर्स फर्स्ट इंटरवेंशन, तो नर्स क्या इंटरवेंशन करेगी? तो ये फर्स्ट स्टेज लेबर में ही है, एक्टिव में लेटेंट, हाँ। तो हम इसको सबसे पहले स्टॉप ऑक्सीटोसिन करेंगे, लेटेंट फेज के अंदर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द क्लाइंट एडमिटेड टू द लेबर यूनिट ऑन द वेजाइनल एग्जामिनेशन, द प्रेजेंटिंग पार्ट इन सेफेलिक प्रेजेंटेशन वाज एट स्टेशन +2 स्टेशन पे है,
तो उसका मीन क्या होगा, पूछना चाह रहा है +2 स्टेशन पे है तो वो स्चेल स्टेशन से +2 नीचे है, तो बिलो स्चेल स्टेशन उसका होगा। तो इसका आंसर सी होने वाला है, प्रेजेंटिंग पार्ट +2 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ स्चेल स्पाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक ग्रेविडा 2 पैरा 1 क्लाइंट डिलीवर्ड ए फुल टर्म बेबी को डिलीवर किया है न्यूबॉर्न 12 आवर पहले, 12 घंटे पहले। द नर्स फाइंड हर यूट्रस इज बोगी हाई एंड डेविएटेड टू द राइट। जो उसका यूट्रस है वो राइट साइड पे प्लेस्ड है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन, तो नर्स क्या करेगी, नर्स उसको बोले तो इसका राइट आंसर डी होने वाला है। उसको अवॉइड करने के लिए बोलेगी ब्लडर फुल होने की वजह से ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द क्लाइंट इज बीइंग डिस्चार्ज विद एल्ब्यूट्रोल एंड बेक्लोमेथासोन टू बी एडमिनिस्टर्ड वाया इनहेलेशन 3 times a day and at bedtime. Client teaching regarding the sequential order which the drug should be administered include. तो ये क्वेश्चन सीधी सी लैंग्वेज के अंदर आया था। सबसे पहले कौन सी ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे, बाद में कौन सी ड्रग करेंगे। तो पहले हमेशा ब्रोंकोडायलेटर एडमिनिस्टर करते हैं, उसके बाद में ग्लूकोकोर्टिकोइड एडमिनिस्टर करते हैं। ये क्वेश्चन था, इसका क्वेश्चन क्लिक नहीं हो पाया, अलग पेज पे था। हमेशा हिपेरिन में एपीटीटी चेक करते हैं, तो इसका राइट आंसर ए होने वाला है। ये साइकेट्री का क्वेश्चन था एक। असेसमेंट फॉर सीवियर डिप्रेशन इन ए क्लाइंट रिवेल्स फीलिंग ऑफ होपलेस। एक पेशेंट है जो सीवियर डिप्रेशन का शिकार है, होपलेस फील कर रहा है, वर्थलेस फील कर रहा है, इनएबिलिटी टू फील प्लेजर भी फील नहीं कर पा रहा है कुछ भी। स्लीप, साइकोमोटर एंड न्यूट्रिशन अल्टरेशन, सब कुछ अल्टर्ड है उसका। डिल्यूजन थिंकिंग नेगेटिव, बिल्कुल नेगेटिव थॉट आ रहे हैं उसके दिमाग में। वियोप्सेल एंड फीलिंग ऑफ एवॉन्डमेंट। द क्लिनिकल फीचर ऑफ क्लाइंट डिप्रेशन अलर्ट द नर्स टू प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम एंड केयर बाय एड्रेसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम फर्स्ट। तो ये सब सिम्टम दे रखे हैं, तो नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी कि किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देंगी। तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि वो खुद को हार्म न पहुँचा ले, सुसाइड ना कर ले। तो इसका राइट आंसर सी होने वाला है। लेसिक्स का एक क्वेश्चन आया था फ्रोसेमाइड का, इसका राइट आंसर ए होने वाला है। शाम के 6 बजे के पहले दे देनी है, उसके बाद में नहीं देनी है, वरना नाइट को यूरिन पास आउट होने की वजह से उसको स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकती। इस वजह से नाइट को लेसिक्स अवॉइड करते हैं देना। ड्यूरिंग ए क्लाइंट फर्स्ट पोस्टमार्टम डे द क्लाइंट असेस्ड द फंडस वाज लोकेटेड लेटरली। ये क्वेश्चन से पहले आया था, इसका राइट आंसर डी होने वाला है। यूरिनरी रिटेंशन एंड डिस्टेंडेड ब्लैडर, यूरिन ब्लैडर में यूरिन फुल होने की वजह से यूरिन जो यूट्रस होता है वो साइड में प्लेस्ड हो जाता है। तो हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो वॉइड करे, उससे ये कंडीशन ठीक हो सकती है। ये क्वेश्चन था डेक्स्ट्रान कौन से रूट से देते हैं, तो इसका राइट आंसर जे टेक्निक से देते हैं, IM। A postpartum client complain of rectal pressure and severe pain in perineum. This may be indicative of। एक क्लाइंट है जो पोस्टपार्टम में कंप्लेन कर रही है रेक्टल प्रेशर और सीवियर पेन, तो ये किस चीज़ को सजेस्ट करता है, ये हीमोटोमा को और वेजाइनल वुल्वा में हीमोटोमा को सजेस्ट करता है। यही क्वेश्चन प्री में भी देखा गया था, प्री एग्ज़ाम जो नोटसेट का हुआ था। A 5-year-old child has suffered second-degree thermal burn over 30% of her body
48 hours after burn injury, the nurse must begin to monitor the child for which of the following complication. कोई 30% बर्न का पेशेंट है, 2nd डिग्री थर्मल बर्न हुआ है, तो नर्स उसको 48 आवर के बाद में किस चीज़ के लिए मॉनिटर करेगी? तो उसको हम फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस के लिए मॉनिटर करने वाले हैं। A 6-month-old infant is receiving ribavirin for the treatment of respiratory syncytial virus. रिबाविरिन, इसमें एग्ज़ाम में केवल रिबाविरिन नाम आया था। एडमिनिस्ट्रेशन वाया, तो रिबाविरिन कौन से रूट से देते हैं? तो एरोसोल रूट से देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए पर्सन टोल्ड द पब्लिक हेल्थ नर्स फॉर 6-year-old सन ही हैज़ बीन टेकिंग टेट्रासाइक्लिन। एक छोटा बच्चा है, 6-year-old है, टेट्रासाइक्लिन ले रहा है, तो हम पेशेंट उसकी माँ को क्या सजेस्ट करेगी कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? तो हम सभी जानते हैं नॉर्मल क्वेश्चन है, तो उसके जो टीथ की स्ट्रेनिंग हो सकती है इससे, तो इसका राइट आंसर ए होने वाला है। A 50-year-old client admitted to the psychiatric unit for the state of total despair. She feel hopeless and worthless, has flat affect, very sad appearance. बिल्कुल sad, flat affect, worthlessness, hopelessness नज़र आ रही है। And he is unable to feel pleasure, बिल्कुल pleasure, मज़ा नहीं ले पा रही है। For the anything, किसी भी चीज़ का। Her husband has been assisting her at home, इसका हस्बैंड है, वही असिस्ट करता है, सारे काम करता है उसके। हाउस वर्क हो, कुकिंग हो, कुछ भी हो। हैज़ बीन ईटिंग मच, लाइज अराउंड ऑन सिट इन द चेयर, उसके आसपास जो जुएँ तैर रही है, बिल्कुल मतलब पर्सनल केयर भी नहीं कर पा रही है मोस्ट ऑफ द डे। एंड बिकमिंग कन्फ्यूज्ड एंड थिंकिंग हर फैमिली डज नॉट वांट टू हर अराउंड एनी मोर, और सोच रही है कि इसकी मेरी फैमिली मेरे को आसपास बिल्कुल अब देखना नहीं चाहती है और मेरे को चाहती भी नहीं है बिल्कुल भी। इन असेसिंग द चाइल्ड द नर्स डिटरमाइन दैट क्लाइंट दैट हर बिहेवियर इज कंसिस्ट ऑफ, तो इस टाइप का जो बिहेवियर है उसका, तो उसको कौन से टाइप के अंदर बिहेवियर का डिप्रेशन के अंदर हम उसको इंक्लूड करेंगे? तो ये सीवियर डिप्रेशन का शिकार है, इसको हम सीवियर डिप्रेशन के अंदर ही काउंट करेंगे। बहुत से जो स्टूडेंट थे इसका मॉडरेट बता रहे थे, लेकिन ये सीवियर डिप्रेशन ही इसका आंसर आएगा, आंसर डी। आप इसका रेशनल पढ़ सकते हैं। द नर्स शुड केयरफुली मॉनिटर ए क्लाइंट फॉर द फॉलोइंग साइड इफेक्ट ऑफ MgSO4। एक पेशेंट है जिसको MgSO4 चल रही है, तो उसको कौन सा साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है? तो नॉर्मल क्वेश्चन है ये, इसको सभी कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलेगा। ए 74-year-old obese man who has undergo open reduction and सॉरी ये क्वेश्चन नहीं आया था ये, हाँ ये। ए 35-week प्रेग्नेंट क्लाइंट अंडरगोइंग NST हो रही है, 35-week पेशेंट है, प्रेग्नेंट लेडी है। ड्यूरिंग द 20-minute एग्जामिनेशन द नर्स नोट 3 fetal मूवमेंट, 3 fetal मूवमेंट उसको फील होते हैं। बाई एक्सेलरेशन ऑफ फीटल हार्ट रेट ईच 15 बीट पर मिनट, जो कि 15 बीट पर मिनट की एक्सेलरेशन पे। तो नर्स क्या इंटरप्रेट करेगी? तो ये है रिजेक्टिव के अंदर आने वाला है आंसर। A 60-year-old male client was hospitalized 3 days ago with the diagnosis of acute anterior wall myocardial infarction। एक 60 साल का ओल्ड मेल क्लाइंट है जो 3 दिन पहले हॉस्पिटलाइज हुआ है, उसको एंटीरियर वॉल MI का डायग्नोस हुआ है।
टुडे ही हैज़ बिन कंप्लेनिंग इंक्रीजिंग वीकनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। और आज वो कंप्लेन कर रहा है कि उसकी वीकनेस बढ़ गई है और सांस लेने में परेशानी हो रही है। एंड क्रैकल इन बोथ लंग, और दोनों साइड के लंग्स में क्रैकल साउंड सुनने को मिल रही है। आर ऑडिबल अस्कल्टेशन ही इज डेवलप। तो हम उससे इस जो डायग्नोस डाटा दिया गया है तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि उसको पल्मोनरी एडिमा हुआ है। जब भी क्रैकल साउंड फील सुनने को मिलता है, स्कल्टेट होता है, तो उसको पल्मोनरी एडिमा होने के चांस होते हैं या फिर ये डायग्नोस होता है। A 7-year-old child is brought in the emergency department midnight। आधी रात को कोई 7 ईयर का बच्चा है, उसको उसके पेरेंट्स लेके आए हैं। His mother after symptom appeared abruptly। The nurse initiate assessment reveal temperature is 104.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसका टेम्परेचर 104.5 डिग्री फ़ारेनहाइट है। डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग, उसको स्वॉलोइंग करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, ड्रूलिंग हो रही है उसको। एब्सेंस ऑफ ए स्पॉन्टेनियस कप एब्सेंस है एंड हेजिटेशंस हो रही है। द नर्स सिम्टम आर इंडिकेटिव विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये सारे सिम्टम्स किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं? ये एपिग्लोटाइटिस को इंडिकेट करते हैं। तो इसका राइट आंसर सी होने वाला है। इन एडिशन टू चेंजिंग द मदर पॉजिटिव पोजिशंस टू रिलीव कोड प्रेशर, द नर्स में एम्प्लॉय विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर। द नर्स इवेंट ऑब्जर्व कोड आउट ऑफ द, कोड आउट आ गया है वेजाइना से, तो नर्स क्या करेगी सबसे पहले? तो कीप द कोड वार्म एंड मॉइस्ट बाय कंटिन्यूस एप्लीकेशंस ऑफ वार्म स्टेराइल सेलाइन कंप्रेस। तो इसका राइट आंसर डी होने वाला है। आप देख सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन के ऑप्शंस भी चेंज नहीं होते एग्ज़ाम के अंदर। एग्जामिनर ने बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी, बच्चों को प्री मेन में इनमें उलझा के रखा, सारी किताबें पढ़ ली और 40-50 क्वेश्चन ऐसे ही डाल दिए। इस बुक से ओनली 42 क्वेश्चन आए, और कुछ भी बुक होगी जैसे टारगेट आई है, PR यादव है, एनक्लेक्स है, बहुत सारी अपने नर्सिंग की बुक चलती है, उनमें से भी क्वेश्चंस आए हैं, नोट से क्वेश्चन आए। तो पेपर ऐसा नहीं था कि बिल्कुल डिफ़िकल्ट हो, मॉडरेट लेवल का था। जिसने भी नोट्स और बेसिक क्लियर है वो क्वेश्चंस कर सकता है, और किए हैं और सिलेक्शन भी लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए 45-year-old क्लाइंट हैज़ परमानेंट कोलोस्टोमी। परमानेंट कोलोस्टोमी हो रखी है 45-year-old को। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड शुड बी अवॉइडेड। तो उसको कौन सा खाना अवॉइड करेंगे? कॉर्न, बीफ एंड कैबेज एंड बॉइल्ड पोटैटो। तो इसका राइट आंसर बी होने वाला है। वही NST वाला क्वेश्चन है, ये रिएक्टिव होने वाला है, सेम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन प्री एग्जाम के अंदर आया था, फिनिटोइन किसके अंदर मिक्स करके देते हैं। तो ये इसका राइट आंसर NS होने वाला है, NS के अंदर मिक्स करके देते हैं। A male client was involved in motor vehicle accident earlier in the day. The nurse caring for him on evening noticed that on admission to the hospital he lost a lot of blood and required multiple blood transfusion. The nurse would anticipate which blood product would be ordered when the large ब्लड लॉस अकर। जब भी उसका लार्ज ब्लड लॉस हुआ है तो उसका कौन सा ब्लड अपन कौन सा इनमें से चढ़ाएंगे? होल ब्लड, प्लेटलेट, प्रेस फ्रोजन प्लाज्मा, ये पैक्ड सेल, RBC। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है क्या होने वाला है, फिर मैं आंसर इसका डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में। किसी पेशेंट को डिजोक्सिन चल रही है तो हम उसके लिए एपिकल पल्स फुल 1 मिनट के लिए मॉनिटर करते हैं। ए 38-year-old फीमेल client with a history of chronic schizophrenia paranoid type is currently an outpatient
at the local mental health and mental retardation clinic. The client come in once a week for medication evaluation and or refill. C self examination haloperidol. I C self administer haloperidol 5 mg twice a day. दिन में 2 बार 5 mg haloperidol ले रही है and 1 mg bentropine once a day. During a recent clinic visit, she said to the nurse, I can't stay still at night. I toss and turn and I can't fall asleep. The nurse suspect. तो हेलोपेरिडोल लीजिए तो ऑटोमेटिक हमको समझ जाना चाहिए कि उसको एकातेसिया हो रहा है, ईपीएस आ रहे हैं उसको। वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑन द एडमिशन टू द पोस्टमार्टम यूनिट, द नर्स असेसमेंट आइडेंटिफाई द क्लाइंट फंडस टू बी सॉफ्ट टू फिंगर ब्रीथ अबोव द अम्बलाइकस एंड डेविएटेड टू राइट साइड में हुआ है यूट्रस। तो हम क्या सस्पेक्ट करेंगे कि फुल ब्लैडर हो रखा है, वॉइड करने के लिए बोलेंगे उसको। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर। 8-year-old बॉय हैज़ बीन डायग्नोज विद हीमोफीलिया। एग्ज़ाम के अंदर हीमोफीलिया नहीं था, हीपेरिन था। तो हीपेरिन, जब भी हीपेरिन या हीमोफीलिया दोनों में हम हमेशा एपीटीटी चेक करते हैं, तो इसका राइट आंसर ए होने वाला है। तो ये 42 क्वेश्चन थे जो कि नर्स के एनक्लेक्स के क्वेश्चन बैंक वाले एग्ज़ाम बुक से आए थे। हम वो बुक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा देंगे, और जो ये 42 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है, ये भी हम उसमें, अगर आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में, तो हम उसको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको बेनिफिशियल लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं नोट सेट 6 के लिए। थैंक यू।